हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औसत कैसे निकाला जाता है और औसत लो लेवल से हाई लेवल तक होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। 10 संख्या का टोटल माध्य दिया है 20। क्वेश्चन है बहुत दमदार क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा जान है। इसका एक ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक को भी देखिएगा। बाकी आप लोग 7th क्लास का ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो बस 7th क्लास के लिए थोड़ा डीपली बताना होगा, तो वो भी देखिए और उसका शॉर्ट ट्रिक भी देखिए। 10 संख्याओं का माध्य 20 है। 10 संख्याओं का क्या है, माध्य 20 है। 10 संख्याओं का माध्य अगर 20 है तो माध्य को ही तो औसत कहते हैं। देखिए 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्या होगा, 10 जगह बैठेगा। अब इसमें क्या है कि उसका माध्य 20 है, 20 है, औसत 20 है। औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांट के देना, ठीक, 10 लोगों को बराबर बराबर बांट के देना। तो उसका अगर औसत निकला है 20 तो इसका मतलब है सबको बराबर बराबर करके कितना बांटा होगा, 20-20 करके बांटा होगा। चलिए इसको भी 20 दिया, इसको भी 20, इसको भी 20, यहां भी 20, सबको 20 दिया होगा, ठीक है। तो टोटल कितना होगा जरा देखिए, टोटल कितना होगा। 20-20-20 करके सबको दिया तो टोटल कितना होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, सबको जोड़ दीजिए या 20 गुना 10 कर दीजिए। क्या सबको जोड़ेंगे तो पता चलेगा ना, सबको 20-20 करके कितना दिया, टोटल कितना हो गया। वही चीज यहां पर अगर हम निकालेंगे डायरेक्टली तो 20 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब यह हुआ कि 10 संख्याओं का माध्य जो 20 है तो 10 संख्याओं का टोटल हो गया 200, ठीक है। टोटल मान कितना हो गया, 200। तो कह क्या रहा है, प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। प्रत्येक संख्या से 2 घटाएंगे, मतलब कौन प्रत्येक, जो 10 संख्या था, 10 संख्या में से जिसको प्रत्येक को 20-20 करके मिला था ना, उसी में से हम 2-2 करके घटाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर प्रत्येक से 2 करके घटाया गया है, प्रत्येक से 2 करके घटाया हुआ है तो कितने में से 2 घटाया होगा। ये जो आपको 10 टोटल 10 संख्या में से ही 2 घटाया होगा, तो 10 टोटल 10 संख्या में से ही 2 घटाया होगा, तो प्रत्येक में से 2 करके लिया होगा, घट गया होगा, तो कम हुआ होगा ना। कितना कम हुआ होगा जरा देखिए, कमी बराबर 1 में कितना घटा, 2, तो कितना में घटा टोटल 10 में, तो कितना कम हुआ होगा, 10 दूना 20, 20 कम हुआ होगा। और ये जो 20 कम हुआ होगा तो पहले कितना था, 200। पहले का मान घटने से पहले का मान कितना था, 200, फिर घटने के बाद कितना घटा, 20, तो घटने के बाद कितना बचा होगा वो संख्या टोटल मान वाला, तो टोटल कितना था 200, तो कमी के बाद कितना बचेगा देखिए, तब होगा 200 टोटल था, उसमें से 20 घट गया क्योंकि कम किया घटाने पर, तब बचता है आपका 180। ये 100 जो 80 निकला, ये 180 अब घटाने के बाद बचा, तब इसका औसत क्या होगा। तो ये 180 कितने लोगों का ही है, वही 10 लोगों का ही, 10 संख्याओं का ही, तो 10 संख्याओं का ही 180 है। तो उस 10 संख्याओं का जब 180 है तो एक का औसत कितना होगा, तो टोटल 180 है, उसमें से हमको एक का औसत निकालना है। तब क्या करना होगा, फिर उसको 10 से भाग करना होगा। तो नया औसत बराबर क्या करेंगे, नया औसत बराबर करेंगे 180। टोटल मान 180 बच गया और टोटल संख्या कितनी है, वही 10 का 10 ही है, तो 10 से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे,
है ना। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कटा, और 1 से 18 को भाग करेंगे तो 18 ही होगा। तो 18 इसका आंसर हो गया यहाँ तक। ठीक है। इसके अलावा आपको हम कहे थे इसका एक शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और औसत दिया हुआ रहेगा, और उस औसत में से आपको अगर कहेगा कि 2 घटा दिया जाए या 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ऐसा कभी भी कहे तो आप क्या करोगे, औसत जितना दिया हुआ है ना, औसत जितना दिया हुआ है, जैसे यहाँ कितना औसत दिया है 20, उसी में जितना घटाने या जोड़ने कहेगा बस उसी को घटा देना है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है, जैसे 20 था औसत, पहले वाला जो औसत दिया हुआ था कितना है 20, यानी कि माध्य दिया है 20। अब बोला 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा, तो इसको क्या करना है 2 इसी में घटा देना है, 18 आंसर आ जाएगा। जैसे इसका आंसर आया 18। इतना बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आप 7th क्लास के हो तो ये चीज को डीपली जानना जरूरी है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 5 संख्याओं का माध्य 16 है ना। 5 संख्याओं का माध्य क्या है 16। यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है, तो छठी संख्या का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 5 संख्या का माध्य 16 है। आप लोगों को हम हर बार समझा रहे हैं कि माध्य का मतलब होता है औसत। औसत बोले तो सबका बराबर बराबर, तो कितने संख्याओं का बराबर बराबर है 5 संख्याओं का। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का टोटल कितना निकलेगा, उसके लिए पहले हमको करना होगा कि प्रत्येक संख्या का कितना है। देखिए तो 16 16 करके है, इसका भी 16, 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 तो टोटल कितने होंगे 5। 5 संख्या है, 5 का टोटल मान कितना होगा, देखिए यहां पर लिख सकते हैं आप टोटल देखिए अगर 1 2 3 4 5 5 का है 16 16 करके, तो 16 गुना 5 करेंगे तो 16 पंचे कितना होगा। देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे 16 गुना 5 करेंगे तो ये जो निकला 80, ये 80 टोटल 5 संख्याओं का मान हो गया। ठीक, मतलब पांचों संख्याओं का टोटल मान कितना हो गया 80 हो गया। अब कहता है कि यदि समूह में मतलब 5 संख्या के बीच में एक संख्या और मिलाई जाए तो संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है। तो इसका मतलब कितने संख्या हो गए, अब 6 संख्या। 5 संख्या था उसमें एक संख्या को और ऐड कर दिया तो कितने संख्या हो गए 6। अब 6 संख्याओं का माध्य कितना हो जाता है भाई 21 हो जाता है। तो देखिए 6 संख्याओं का माध्य 1 2 3 4 5 और 1 6 संख्याओं का माध्य जो है यानी कि औसत कितना हो जाता है 21। इसका 21, इसका 21, इधर भी 21 21 21 और 21। ठीक है, अब इसका हमको 21 21 सबका हुआ तो टोटल कितना होगा, इसका टोटल आप निकाल सकते हैं यहां से। टोटल 21 गुना 6 126, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 126 हो गया। अब ये जो 126 हुआ पहले था कितना 80, अब हो गया 126। अब कहता है तो छठी संख्या का मान ज्ञात करें। तो 80 कब था, जब संख्या था 5 और 126 हुआ कब, जब 6 संख्या हुआ तब। तो इसका मतलब 80 में जो बढ़ा वो छठी संख्या है। 5 संख्या था तब था 80 और जब 6 संख्या हो गया तो उसी का मान बढ़ के हो गया 126। इसका मतलब है कि 5वीं संख्या में जो छठी संख्या आया है उसका मान अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आया तब बढ़ा दिया। तो कितना बढ़ाया, तो जो बढ़ा वो छठी संख्या है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं छठी संख्या बराबर, यहां लिखिए छठी संख्या बराबर 126 माइनस 80। अब देखिए कितना बचेगा 6, 12 से 8 गया भाई 4 बचा। तो ये छठी संख्या का मान हो जाता है 46। ये रहा आंसर।
इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन जीवन को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।